ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक नए एपिसोड के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पता है, इस पूरे महीने हम लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में हम ध्यान कर रहे हैं और इस टॉपिक पे हमारी चर्चा चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड भी आपके लिए एक आशीष का बायस बनेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि जब हमारा कोई प्रियजन हमसे दूर हो जाता है मृत्यु की वजह से, और जब ये अचानक से ऐसे हमारे जीवन में हो जाता है, जो ग्रीफ ये मृत्यु लेकर आती है, उस ग्रीफ को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, आज हम जानेंगे। बिल्कुल सही कहा रेबेका। जब कोई अपना अजीज चला जाता है, जो रंज और गम में हम डूब जाते हैं, उसमें से कैसे हम उभरें और कैसे हम उस अंधकार से एक आशा की किरण हमें मिले और आगे बढ़ सकें, आज का एपिसोड आपको ये सिखाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम और बातें करें, आइए देखते हैं कि आज एल्फ्रेड हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछने जा रहे हैं। वो कौन है जिसे परमेश्वर ने खुद दफनाया? पहला एलाइजा, दूसरा मूसा या मोसेस, तीसरा दाऊद या मतलब डेविड, या चौथा याकूब मतलब जेकब। तो पहचानिए कौन है वो। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप जरूर जानते होंगे। जल्दी से आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाइए। आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जल्दी से हमारे साथ आप शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हमें इंतजार आएगा आपके आंसर्स का। आइए दोस्तों, आगे बढ़े और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं निशा मैसी से। निशा के जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जो उससे बहुत प्रेम करते थे और वो भी उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन ये अचानक उसके जीवन से दूर हो गए और इसका उसके दिल पर, उसके इमोशंस पर बहुत गहरा असर पड़ा। इन इमोशंस को निशा ने कैसे हैंडल किया, आज वो हमारे साथ शेयर कर रही हैं। आइए इनसे मिलें। जॉइंट परिवार में अक्सर बच्चे अपने माता पिता के साथ साथ अपने और नजदीकी लोगों के साए में बड़े होते हैं। निशा भी छोटी उम्र से ही अपने ताऊजी की नजदीकियों में पली बढ़ी। जब मैं 10 साल की थी तब मैं अपने बड़े पापा ताऊजी से बहुत अटैच थी और वो मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर एक ख्वाहिश को पूरा करते थे। पर एक दिन अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें इलाज के लिए बरेली लेके जाया गया। और वो जब वहाँ से लौटे तो वो जिंदा नहीं लौटे, उनकी डेड बॉडी लौटी। और इस हादसे ने मेरे भीतर जो शांति थी, जो खुशी थी, उसे सदमे में बदल दिया। निशा ने अपने ताऊ जैसा प्यार अपने माता पिता में खोजने की कोशिश की, लेकिन उनको वो हासिल नहीं हुआ और इसी सदमे के साथ वो धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। बड़े होने के साथ ही वो फिर अपनी बड़ी बहन की नजदीकी में आई और मैं उनको बहुत प्यार करती थी और हम दोनों साथ में समय बिताते थे। पर एक दिन अचानक से उन्हें अपनी ट्रेनिंग के लिए बाहर हैदराबाद जाना पड़ा और वो एक दिन चली गई। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई और मैं रोते हुए अकेले में यीशु मसीह से मैंने कहा कि आप उन लोगों को मेरे जीवन से क्यों दूर कर देते हैं जो मुझे प्यार करते हैं। और मैं निराशा भरा जीवन जीने लगी। मैं अपनी लाइफ में वीक होती चली गई, अपनी स्टडी में वीक होती चली गई और कई बार मेरे माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते थे। मैं डर जाती थी और मैं इन बातों को किसी को नहीं बताती थी। इसी दौरान निशा को एक यूथ कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला और यहाँ एक पास्टर प्रभु यीशु मसीह का संदेश दे रहे थे। इब्रानियों 13:5, उसने आप ही कहा कि मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। ये वचन सुनकर मैं रोने लगी और मुझे लगा कि प्रभु मेरे लिए कह रहे हैं कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जब जब मैंने मनुष्य पे भरोसा करा है तब तब वो मेरे जीवन में निराशा का कारण हुआ है। मुझे प्रभु पे भरोसा करना चाहिए क्योंकि वो विश्वास योग्य है। कुछ दिनों के बाद ही निशा को एक और प्रार्थना सभा में जाने का मौका मिला और वहाँ भी पास्टर एक संदेश दे रहे थे, यशाया 49:15-16। क्या ये हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए
और अपने जन्माए हुए लड़की पर दया न करे। हाँ, वे तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर गोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। और इस वचन को सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी और रोते हुए मैंने प्रभु यीशु मसीह से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी और मैंने अपने भीतर एक हल्केपन को महसूस करा और शांति और आनंद का मुझे एहसास हुआ। इस प्रार्थना सभा से लौटने के बाद निशा अपने घर में प्रार्थना करने लगी। मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे भीतर प्रेम को उंडेल रहा है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरी चिंता करता हूँ। और मैं उनके वचनों पर चलने लगी, अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर को समर्पित कर दी। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने के बाद अब निशा ने अपनी जिंदगी में बदलाव को देखा। मेरे भीतर जो सदमा, निराशा, गुस्सा पाया जाता था, उन सब की जगह प्रभु यीशु मसीह के प्रेम ने ले ली और मैंने अपने भीतर एक शांति को महसूस करा। मैं प्रेम करने वाली बन गई और माफ़ करने वाली बन गई। और सबसे पहले मैंने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी अपने गलत व्यवहार के लिए। और आज पिछले कई सालों से मैं परमेश्वर की आराधना कर रही हूँ और उसके मार्गों पर चल रही हूँ। और अपनी इस गवाही के द्वारा मैं बहुत सारे जवानों का मार्गदर्शन कर रही हूँ। कितनी अच्छी कहानी है निशा की। हमने देखा कि वो अपने ताऊ जी से कितना प्रेम करती थी, अपनी बहन से कितना प्रेम करती है। और जब वो उससे दूर हो गए तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उससे बातचीत की दैट ही विल नेवर लीव हर नॉर forsake her। बिल्कुल सही। और दर्शकों देखिए, ये आपके लिए है। अगर आपका कोई अजीज या मम्मी डैडी आपको छोड़ के चले गए या कोई भी क्यों ना हो, याद रखें एक है जो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। वो उसका वादा है और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ये यूहन्ना के 11वें अध्याय में अगर आप पढ़ें उसको, एक बहुत ज़बरदस्त, मतलब मानव इतिहास में ऐसी बात नहीं हुई जो लाजर की ज़िंदगी में हुई। मार्था और मरियम उसकी बहनें बहुत ही रो रही थी, परेशान थी, उनका भाई मर चुका था। 4 दिन लेट प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ बोली है यहाँ पे। इससे पहले कि वो बैथनी जाते, वो अपने शिष्यों को यूँ बोलते हैं, आइए चलते हैं, हमारा मित्र लाजर सो रहा है, मैं जाकर उसको जगाना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, याद रखें इस बात को कि जब कोई मरता है वो सो जाता है। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाए हैं और अगर हम विश्वासी हैं, अगर हमने उसको ग्रहण किया है, तो हर विश्वासी सो रहा है, उस दिन के इंतजार में है जब प्रभु यीशु मसीह लौट कर आएगा। उसने तसल्ली भी दी और उसने उनकी आंखों को भी पहुंचा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद उनके गम और उनकी ग्रीफ में शामिल हुआ। और बाइबल कहती है, सबसे छोटी वर्स, जीसस वेप्ट, प्रभु यीशु मसीह रोया उनके साथ। उसने देखा किस तरह पाप का नतीजा ये मृत्यु है। मेरे अजीजों, शायद आपके घर में भी कोई आपको छोड़ के गया है, या आपका कोई अजीज बिछड़ गया है आपसे, या आपको बहुत दुख है, उस गम और उस तकलीफ से, उस दर्द से आप निकल नहीं पा रहे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आज प्रभु यीशु मसीह गोया कि आपको आवाज़ लगा रहे हैं, निकल आइए उसमें से, बाहर आइए और मसीह के लिए जिए, परमेश्वर के लिए जिए। क्योंकि याद रखें, ये संदेश और ये वचन हम आपको देना चाहते हैं, आपको इनकरेज करने के लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए और आपको आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन यूहन्ना 11 और 25 में यूं लिखा है। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पे विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। दर्शकों, ये है प्रभु यीशु मसीह के अपने बोले हुए वचन, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। और वही है, अगर उस पर हम विश्वास करेंगे तो अगर हम मर भी जाए ना शारीरिक रूप से, फिर भी याद रखें स्वर्ग में हम उसके साथ रहेंगे। हमेशा की इटर्नल लाइफ देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। ही इज द रेजरेक्शन एंड लाइफ। वी वांट टू एनकरेज यू, वी वांट टू गिव यू दैट एश्योरेंस
that God is with you, He will not leave you nor forsake you. वो आपके संग है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर की तसल्ली और उसकी शांति आपके साथ बनी रहे। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारे प्रियजन हमसे दूर हो जाते हैं और जो खालीपन हमारे जीवन में आता है उसे परमेश्वर अपने प्रेम से भरता है। और दोस्तों, अगर आप अपने इस दुख के समय में प्रार्थना चाहते हैं तो क्यों ना आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन पे। हमारा नंबर है 9910401010। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब पाएंगे, और वो है कि हमारे रिश्तों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। अप्रैल के महीने में हम CBN प्रेयर लाइन पर प्रार्थना कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप्स के लिए, फिर चाहे वो अनरिजॉल्व इश्यूज हो, अनफॉरगिवनेस हो या ब्रोकन रिलेशनशिप्स हो। हर एक रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट होता है। हम जिनसे भी बात करते हैं उनके साथ रिलेशनशिप को लव एंड केयर से नर्चर करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही कहा ग्लोशिया। रिलेशनशिप बिल्डिंग टेक्स टाइम, और जब हम उसे लव एंड केयर के साथ आगे बढ़ाते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो इट गिव्स अस लॉट ऑफ पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो CBN प्रेयर लाइन के साथ जुड़ें और अपने प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ परमेश्वर के पीस को महसूस करें। तो हमें अभी कॉल करें। आप अपने WhatsApp वॉइस रिकॉर्डिंग या मैसेजेस भी हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप तो जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं कैसे किसी अपने प्रियजन को अचानक मृत्यु से खोने के बाद कैसे हम अपने आप को संभाल सकते हैं और कैसे जिंदगी में इस रंज और गम के बावजूद हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, और हमने जाना है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। बिल्कुल। अल्फ्रेड, आज तो थर्सडे है। हाँ। और इस थर्सडे से लेकर इस महीने के हर थर्सडे पास्टर इमानुएल जोशुआ हमारे साथ जुड़ने वाले। ओह, अच्छा अच्छा। जी, और वो हमें इस टॉपिक पर यानी कि लव एंड रिलेशनशिप्स, इस टॉपिक पर परमेश्वर की वचन से बहुत अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं कि आज वो हमें क्या बता रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, आज जो हम लोग बातें करेंगे, संबंध बनाने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ही निहायत ज़रूरी है। अब बाइबल बताती है कि अगर हमारे रिलेशनशिप को हमें मजबूत करना है, अच्छा करना है, तो हमें प्रेम की ज़रूरत है। लव जो है वो कई प्रकार के लव होते हैं बाइबल के अनुसार। जो बाइबल बताती है उसमें खुद से हम प्रेम करते हैं, भाइयों का प्रेम है, दोस्तों का प्रेम है, बुजुर्गों का प्रेम है, माँ बाप का प्रेम है और दुनियावी प्यार है। मगर जो सर्वश्रेष्ठ प्रेम जो है, जिसके लिए बाइबल कहती है, वो है पवित्र प्रेम, वो है अगापे लव। ये परमेश्वर का प्रेम है जो परमेश्वर ने हम सबसे किया, और यही प्रेम परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों से भी करें। और जो प्रेम जो है वो हमारे रिलेशनशिप को मजबूत करता है, बिल्डअप करता है डे टू डे लाइफ में। अगर हम ये बात कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मगर हम अपने परिवार से प्रेम नहीं करते, जो हमारे परिवार में जो हमारे लोग हैं हम उनसे प्रेम नहीं करते, हम अपने देश से प्रेम नहीं करते, हम अपने समाज से प्रेम नहीं करते, तब हम परमेश्वर से भी प्रेम नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है, तो यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय उसके 12 आयत में ऐसा लिखा है, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जब हम अपने लोगों से प्रेम करते हैं तब हम उनकी कई गलतियों को हम लोग माफ़ भी कर देते हैं। और बहुत सी दफ़े में बहुत मुश्किल होता है हमें दूसरों की गलतियों को माफ़ करने के लिए, मगर इसीलिए परमेश्वर ने कहा एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। हमें लोगों से जब हम प्रेम करेंगे तब हम उनकी हर एक गलतियों को हम लोग माफ़ करेंगे, और जब हम उनकी गलतियों को माफ़ करते हैं तब परमेश्वर हमारी गलतियों को भी माफ़ करते हैं। क्योंकि ये प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को सिखाया कि जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को माफ़ करते हैं वैसे ही तू हमारे अपराधों को माफ़ कर।
जब हम दूसरे लोगों के अपराधों को, दूसरे लोगों की गलतियों को माफ़ करेंगे, तब हमारा रिलेशनशिप अच्छा बनेगा। अपने परिवार के साथ बहुत सी दफ़े हम परिवार में एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते, हमारा रिलेशनशिप सही नहीं होता है। पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, ऑफिस में अपने कोलीग्स के साथ। क्यों? क्योंकि हम उनसे प्रेम नहीं कर पाते। तो इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है प्रियो, पहला पतरस 4 अध्याय उसका 8 आयत में लिखा है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। जो संबंध हमारा परमेश्वर के साथ है वो और भी हो। और ये संबंध कैसे हमारा मजबूत हो सकता है, कैसे हम प्रेम कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, और उनके वचन के अनुसार जब हम चलेंगे, जो स्वर्गीय प्रेम है, जो परमेश्वर का प्रेम है, वो वचन के द्वारा हम सबके जीवन में आएगा। जब वो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आएगा तो हमारे परिवार में आएगा, और हमारा रिलेशनशिप परिवार के साथ, समाज के साथ बहुत अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब हमेशा वचन में बने रहें। नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आपके सामने आऊँगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कितना अच्छा लगा पास्टर इमैनुअल जोशुआ ने हमें बताया कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी रिलेशनशिप इज लव। बिल्कुल सही कहा, और बड़ी मुश्किल चीज़ भी लगती है मुझे कि हाउ टू लव ईच अदर एज द लॉर्ड हैज लव्ड। कैसे प्यार करें एक दूसरे से जैसे प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। कितना बड़ा स्टैंडर्ड, कितना बड़ा एग्जाम्पल और परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है। पर दर्शकों, क्या हम वाकई प्यार करते हैं? अगर करते होते तो हमारे रिश्ते बड़े अच्छे होते। हाँ, लेकिन हम कर सकते हैं परमेश्वर से इंकरेजमेंट पाके, सामर्थ पाके, और परमेश्वर की एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए हम कर सकते हैं, और हमें करना है। दोस्तों, इसी के साथ अब समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद प्रार्थना का समय होगा। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। जरूर स्टे विद अस। को भी पीरियड्स आते थे तो एक ही जगह पे एकदम आराम से बैठा रहता था, ना बोलना किसी से, ना ऐसी कोई पूछता तो कुछ नहीं, ऐसी पेट दर्द हो रहा है कुछ भी। देश का विकास तभी मुमकिन है जब हमारी बेटियां अपनी एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान दे सकें। इसी ओर कदम बढ़ाते हुए सीबीएन फाउंडेशन जगह जगह जाकर पीरियड अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहा है। ये सेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अभी एडोलसेंट के टाइम पे है, हम टीनेजर्स हो रहे हैं, एंड एज अ टीनेजर वी शुड अंडरस्टैंड एंड नो दैट व्हाट शुड हैपन और व्हाट विल हैपन टू अस इन द फ्यूचर। हम एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये कोई ऑर्डिनरी प्लास्टिक पैड्स नहीं है, बल्कि ये अपसाइकल्ड टेलर वेस्ट से बने हुए रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स हैं। Creating a great initiative by creating this eco-friendly sanitary napkins, and I think it's a good step towards the reduction of environmental pollutions. इस पूरे महीने हमारे कैंपेन से जुड़े रहें, और इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cbnf.org पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए बार कोड को स्कैन करके भी डोनेशन दे सकते हैं। वेलकम बैक दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह अगर हमारा कोई अजीज या कोई प्रियजन जब वो मर जाता है, हम उसके दुख और गम को किस तरह से संभालते हुए जिंदगी आगे बढ़ा सके हम। और एक चीज जो हमें संभालती है, हाँ, वो है प्रार्थना। दर्शकों, हम आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, पर उससे पहले हमारे पास कुछ ऐसे मैसेजेस आए हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे। और पहला मैसेज व्हाट्सएप से हमारे पास आया है, और वो मैसेज है ज्योति मसीह का। ज्योति जी लिखती हैं, फरवरी 2020 को मेरे पति गुजर गए थे। इस दुख से उभरना मुश्किल हो रहा है। मेरे 3 बच्चे हैं, हम कर्जे में हैं, बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पा रही हूँ पैसों की तंगी की वजह से। जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ लोग मेरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत निराश हूँ। कृपया मेरे परिवार के लिए प्रार्थना
कीजिए। ज्योति जी, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही आपकी मदद कर सकते हैं इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए, और आपको संभालने के लिए भी परमेश्वर आपके साथ हमेशा है। आइए पढ़े एक और मैसेज दोस्तों जो हमें भेजा है अनुराधा ने व्हाट्सएप से। अनुराधा कह रही हैं, 2021 में मेरी मदर प्रभु में सो गई। हम एक दूसरे का सहारा थे। मैं उनके बगैर नहीं रह पा रही हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मेरी मम्मी पापा दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे उनसे बहुत लगाव था। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मुझे नौकरी मिलने और मेरी शादी होने के लिए भी प्रार्थना कीजिए। हाय दर्शकों, हम प्रार्थना करेंगे आप सब लोगों के लिए भी। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि जीवन के सफ़र में जब हमारे अजीज़, हमारे माँ बाप, हमारे पति, हमारी पत्नी या कोई ऐसे अजीज़ लोग जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, प्रभु जी जब छोड़ के चले जाते हैं तो सचमुच हम इंसान हैं प्रभु, हमें बहुत दुख होता है, हम टूट जाते हैं। प्रभु जी, हम ज्योति के लिए, अनुराधा के लिए ख़ास तौर से दुआ करते हैं कि आपकी तसल्ली, आपकी पीस, आपका कंफर्ट उनके साथ रहे, और आपकी उपस्थिति, योर प्रेजेंस में भी विद देम। प्रभु जी, आप अपना हाथ उन पे रखें, और जो भी कर्जे में हैं या जो फाइनेंशियल तंगी है या जो परेशानी है प्रभु जी, और जो उनके आसपास डर है, फियर्स हैं, उसमें से प्रभु जी आप उनको निकालें। और प्रभु जी उनको, प्रभु जी उनकी हिम्मत ना टूटे, वो अपनी उम्मीद, अपनी आशा आप पर बांधें और अपनी निगाहें आप ही की ओर रखें। और प्रभु जी, आप तो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, ये आपका वादा है प्रभु जी। और जितने और जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं प्रभु जी, उनके साथ भी रहिए, उनको भी प्रभु आप इनकरेज करें, और आपकी उपस्थिति और आपकी प्रेजेंस वो अपने जीवन में हमेशा उसको एक्सपीरियंस करें। प्रभु जी, ये प्रार्थना हम आप ही के मुबारक नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ज़रूर हमारे अजीज़ हमें छोड़ के चले जाते हैं, पर एक है जो आपका हाथ हमेशा थामे रखेगा जिंदगी के आखिरी मंजिल तक। जी बिल्कुल। और आइए देखें कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें क्या बता रहा है। दोस्तों, इस महीने हम लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये वचन हमें एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते के बारे में बताता है जो है पिता परमेश्वर और उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में। और ये वचन हमें बताता है कि जैसे पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया, वही प्रेम प्रभु यीशु मसीह हमसे करते हैं, आपसे और हमसे। और वो चाहते हैं कि हम उनके प्रेम में हमेशा बने रहें, और वो प्रेम हमारे जीवन की हर कमी को वो दूर करता है। निराश मत होइए, जीवन का सफर कभी ना कभी तो खत्म होता है, पर याद रखें अनंत काल भी तो है। हमारे सारे प्रियजन जो पहले चले गए हैं, हम एक दिन हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे। तो खुश हो जाइए, गम को फेंकिए बाहर, और प्रभु के आनंद में आप आनंदित रहें और अपने विश्वास में और आगे बढ़ें आप। जी बिल्कुल, इस आशा में आप बने रहे दोस्तों। और अब समय है कि हम आपसे इजाज़त लें, और जाते जाते फिलिप मेमोरियल चर्च की क्वायर गा रही है एक बहुत ही खूबसूरत गीत, बोझ सबके गुनाह का उठाकर। ये गीत हम आप लेकर आए हैं, और ये गीत मिस्टर अरुण सैमुअल ने अपने लविंग पेरेंट्स लेट मिस्टर यूजियल सैमुअल और मिसेस मार्जरी सैमुअल की याद में उन्होंने ये गाना डेडिकेट किया है। इस डेडिकेशन के द्वारा वो अपने पेरेंट्स की लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हे दर्शकों, अगर आप भी एक गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.cbnindia.org पे जाइए और आप भी अपनी ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इजाज़त दीजिए, समय हो गया हमारा, और ये खूबसूरत गीत सुनिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।